हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। इस डिज़ाइन को आप अपनी स्लीव्स और ट्राउज़र के ऊपर बना सकते हैं, चाहे तो कमीज़ के दामन पर भी बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ट्राउज़र के नीचे 4 इंच चौड़ी फ्यूज़ पेपर की एक पट्टी चिपका दी है प्रेस की हेल्प से। अब हम इसको नीचे से इस तरह फ़ोल्ड करेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसको फ़ोल्ड किया है और इस तरह से इसके ऊपर रफली मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। बहुत ज़्यादा इसको नीचे से फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर हम लेस भी लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड करके तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर अटैच करने के लिए मैंने ये वाली लेस ली है। आप कोई भी इस तरह की फ्लोरल लेस ले सकते हैं जिसमें इस तरह के छोटे छोटे फ्लावर्स हों। लेस का डिज़ाइन आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले लेस को रखेंगे और ये जो फ्लावर्स लेस के ऊपर बने हुए हैं इनकी प्लेसमेंट को इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब हमें ट्राउज़र को नीचे से 3.5 इंच की दूरी तक मेजर करना है इस तरह, और यहाँ पर एक निशान लगाना है। इसी तरह से हम यहाँ से भी इसको 3.5 इंच मेजर करेंगे और निशान लगाएंगे, और अब एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर आपको लाइंस ड्रॉ करने के लिए और निशान लगाने के लिए चॉक का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि पेन और पेंसिल के निशान धोने पर भी आसानी से नहीं जाते। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर नीचे से 3.5 इंच की दूरी पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, और अब ये जो हमने छोटे छोटे निशान लगाए थे इनके बीच की दूरी है 3 इंच। इसका हमें बिल्कुल सेंटर यानी 1.5 इंच की दूरी पर इस लाइन के ऊपर निशान लगाने हैं इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से मैंने सभी निशान लगा दिए हैं, और अब हम लेस को फिर से इसके ऊपर रखेंगे और एक जिगजैग पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमें चॉक की मदद से जिगजैग पैटर्न ड्रॉ करना है। ये देखिए, बहुत ही ध्यान से हमें ये जिगजैग पैटर्न ड्रॉ करना है। फ्लावर्स की प्लेसमेंट को हमें बिल्कुल ध्यान में रख के ही लाइंस ड्रॉ करनी है इस तरह। अब लेस के कलर से मैच करते हुए कपड़े की ही मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इस पट्टी की लंबाई मैंने तकरीबन 1 मीटर ली है। अब इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है और इसके बीच में एक रफ़ सिलाई हमें लगानी है। यहाँ पर हमें बिल्कुल बारीक सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि ये सिलाई हम डिज़ाइन पूरा होने के बाद निकाल देंगे, इसलिए आपको बखिया थोड़ा सा मोटा करके ही सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने ये बारीक पट्टी भी बनाकर तैयार कर ली है। ये देखिए, अब जो हमने ट्राउज़र के ऊपर जिगजैग पैटर्न ड्रॉ किया था चॉक की मदद से, उसके ऊपर हमें इस पट्टी को इस तरह से रखना है। बिल्कुल लाइंस के ऊपर हमें इस पट्टी को रख के सिलना है, ताकि जैसा पैटर्न हमने ड्रॉ किया था बनने के बाद भी वैसा ही दिखे। ये देखिए, जो लाइंस हमने चॉक से लगाई थी उनसे हमें बिल्कुल भी हटना नहीं है। अब इस तरह से कोना बनाना है और एक सिलाई यहाँ पर लगा देनी है। इस पट्टी को अटैच करते हुए हमें ना तो ट्राउज़र वाले फैब्रिक को ज़्यादा खींचना है और ना ही पट्टी को ज़्यादा खींचना है। बिल्कुल हल्के हाथ से इसको टैप करते हुए हमें इसके ऊपर अटैच करना है। अगर इसे हम खींच के लगाएंगे तो डिज़ाइन में बल पड़ जाएगा, जो कि बनने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और कई बार बल इतना ज़्यादा होता है कि प्रेस करने पर भी वो जाता नहीं है। तो इसलिए आपको बहुत ही सफाई से इस पट्टी को अटैच करना है। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही सफाई से हमें कोने बनाते जाना है, और बिल्कुल चौक वाली लाइंस के ऊपर ऊपर हमें पट्टी को सिलते जाना है इस तरह से। ये देखिए, पट्टी को मैंने बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब हम पट्टी की दूसरी किनारी पर भी सिलाई लगा देंगे इस तरह से। बिल्कुल अच्छे से पट्टी को सेट करते हुए हमें इसकी दूसरी किनारी पर बिल्कुल बारीक बखिए से सिलाई लगानी है। इस तरह से जब भी आप प्लेन फैब्रिक की कोई पट्टी अटैच करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि धागा बिल्कुल मैचिंग होना चाहिए,
ताकि अगर थोड़ी सी भी टेढ़ी सिलाइयाँ इसके ऊपर लगें तो वो नज़र ना आए। तो इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से मैंने सिलाई लगा दी है और अब हम इसका कच्चा टांका निकाल देंगे। ये कच्चा टांका निकालने के बाद हम इसको एक बार अच्छे से प्रेस भी कर लेंगे। तो इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है और अब हम ये लेस इस तरह से इसके ऊपर अटैच करेंगे। जो जिगजैग पैटर्न की नोक है वो बिल्कुल फ्लावर के ऊपर ही आनी चाहिए। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जिगजैग पैटर्न की नोक है वो बिल्कुल फ्लावर के ऊपर ही आ रही है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब एक एक सिलाई हम इस फ्लावर के बीच में भी लगा देंगे, जिससे कि ये उठे उठे नहीं लगेंगे। आप चाहे तो फैब्रिक ग्लू की मदद से भी इन फ्लावर्स को चिपका सकते हैं। ये देखिए, और अगर आपको फैब्रिक ग्लू नहीं लगानी है तो आप सुई की मदद से भी इनको अच्छे से अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सभी फ्लावर्स के बीच में एक एक सिलाई अच्छे से लगा दी है। अब हम एक्स्ट्रा धागे काट देंगे इस तरह। और अब हम बची हुई लेस में से फ्लावर्स को काट के अलग कर लेंगे। तो ये लेस यहाँ पर मेरे पास जो बच गई थी, इसमें से ये वाले फ्लावर्स मैं काट के अच्छे से अलग कर लूँगी। इस तरह का डिज़ाइन बनाने के लिए जब भी आपको लेस लेनी है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें फ्लावर्स हों जो कि हम काट के अलग अलग कर पाएँ, जिससे कि आप बहुत ही क्रिएटिव डिज़ाइंस बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने बिल्कुल सफाई से फ्लावर को लेस में से काट के अलग कर लिया है। अगर थोड़े थोड़े धागे रह जाते हैं तो आप लाइटर की मदद से लेस की एजेस को बर्न कर सकते हैं, जिससे कि इसकी एजेस बिल्कुल अच्छे से सील हो जाएंगी। तो इस तरह से मैंने इन फ्लावर्स को काट के अलग कर लिया और अब हमें फैब्रिक ग्लू या सुई की मदद से इन फ्लावर्स को जिगजैग के कोनों पर इस तरह से चिपका देना है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी फैब्रिक ग्लू लगा ली है और इस जिगजैग पैटर्न के दूसरे कोने पर मैंने इस फ्लावर को इस तरह से रख दिया है। बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी के फ्लावर्स को भी इसके ऊपर अच्छे से अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बाकी के फ्लावर्स को भी इसके ऊपर अच्छे से अटैच कर दिया है। आप इस डिज़ाइन को अपने कमीज़ के दामन और स्लीव्स के ऊपर भी बना सकते हैं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबा लें, ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के रेगुलर अपडेट सबसे पहले मिल सकें। साथ ही आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।